रहीम, कैसे हैं आप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे कि जो पेशेंट्स होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में या जो गायनी के पेशेंट्स होते हैं उनमें। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कंपोनेंट्स होते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को देखा जाता है कि किस पेशेंट्स को किस कंपोनेंट की नीड है, तो वो कंपोनेंट वो उस पेशेंट को फिर लगाया जाता है। तो इसके जो मेजर कंपोनेंट लगते हैं वो होल ब्लड होता है, जिसमें सारे ही प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसीज सारा कुछ होता है वो होल ब्लड के अंदर ही आता है, उसको होल ब्लड कहते हैं। तो इसके अलावा जो होता है होल ब्लड के बाद एफएफपीज होते हैं, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। तो उस और इसके बाद होता है प्लेटलेट्स और क्रायोप्रेसिपिटेट्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा होता है, होल ब्लड होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इनमें जो है वो होल ब्लड ज़्यादातर जो सीवियर इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इन सूरतों में जो है वो होल ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट को लगाते हैं। तो इसमें लैब का रोल है कि पेशेंट ने इमरजेंसी में आना है एक्सीडेंट की वजह से, या लेबर रूम का केस है, गायनी का केस है, तो वो एडवाइस करते हैं कि आपके पेशेंट को होल ब्लड लगेगा। तो होल ब्लड जैसे ही मैंने आपके लिए एक दो रखा भी हैं कंपोनेंट्स। तो होल ब्लड जो है वो इस शेप में जो है वो मतलब निकाला जाता है, जिसके अंदर मिक्स है सारे एफएफपीज भी हैं, रेड सेल्स भी हैं, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, क्रायोप्रेसिटेट्स और ग्रेन्युलोसाइड्स, ये सारे होल ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं कंपोनेंट्स। लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जैसे जिनको ब्लीडिंग हो रही है और मतलब ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उनके लिए प्लेटलेट्स की लाइफ जो है वो 2 से 3 दिन होती है, जिसके अंदर इनको लगाना होता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो है ये आज ही हमने एक पेशेंट के बनाए हैं। इनको एजिटेटर एक मशीन होती है जो हर वक्त इसको रोटेट करती रहती है, क्योंकि ये जो है वो जम सकते हैं, मतलब ये क्लॉट बन सकता है इनका, क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको ब्लीडिंग हो रही है और वो रुक नहीं रही, तो उनके लिए ज़्यादातर जो है वो डॉक्टर जो है वो प्लेटलेट्स लगाते हैं। और अगर ऐसे पेशेंट्स जो शॉक में जा रहे हैं या जिनको ब्लीडिंग का इशू है और मतलब इस तरह का इकट्ठे जिनको इश्यूज़ हों, उनके लिए फिर फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जो है वो अरेंज किया जाता है। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जो है वो होल ब्लड और एफएफपीज उनको अलहदा करने से जो हमारे पास निकलता है, उसके लिए डोनर जो हम ब्लीड करते हैं लैब में, तो उसके लिए डबल बैग अरेंज किया जाता है। तो एक बैग में जो है वो रेड सेल्स अलहदा कर दिए जाते हैं, जिनको पैक सेल्स कहते हैं, वो कंपोनेंट अलहदा हो जाता है, और दूसरे बैग में शिफ्ट कर दिया जाता है, सेपरेटर होते हैं, दूसरे बैग में शिफ्ट कर दिया जाता है एफएफपीज़ को। एफएफपीज़ शॉक पेशेंट्स और ब्लीडिंग जिनको इशू हो उनके लिए एफएफपीज़ यूज़ किए जाते हैं, जो डॉक्टर्स वार्ड्स में, बेड साइड, एमरजेंसी, इन जगहों पे जो है वो डॉक्टर्स लगवाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक कंपोनेंट ये पड़ा है रेड सेल्स। ये देखें इसकी क्वांटिटी जैसे ही मतलब रेड सेल्स में आता है, पैक सेल्स बनते हैं, तो इसकी क्वांटिटी होल ब्लड से आपको कम नज़र आएगी। ये होल ब्लड है जिसमें एफएफपीज़ भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, और ये जो है हमारे पास ये सिर्फ रेड सेल्स हैं, जिसकी क्वांटिटी आपके सामने है। रेड सेल्स बनने के बाद इतनी क्वांटिटी जो है ना तकरीबन रह जाती है। ये होल ब्लड है, ये पैक सेल्स हैं जिनको आरबीसीज भी कहते हैं, और ये रेड से अपना प्लेटलेट्स हैं। और इसी तरह ही प्लेटलेट्स की तरह ही बिल्कुल फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा भी होता है, जो एक कंपोनेंट है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि अगर कोई भी कंपोनेंट लगाना है डॉक्टर ने वार्ड में या बेड साइड में कहीं भी कोई कंपोनेंट लगाना है पेशेंट को, तो सबसे जो मेजर और ज़रूरी चीज़ है वो है कंपैटिबिलिटी, मतलब कि इनकी ब्लड ग्रुपिंग सेम हो, इनके लिए क्रॉस मैचिंग सेम हो। ब्लड ग्रुपिंग का मैंने पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई भी थी। ब्लड ग्रुपिंग जो है वो उसमें आपको नज़र आएगा कि बहुत आसान काम है, लेकिन आसान भी है और सबसे सेंसिटिव काम भी यही है,
क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग पे ही सारा कुछ बेस करता है। अगर ब्लड ग्रुपिंग ठीक नहीं है तो वो कन्फर्म रिएक्शन करेगा, इवन कि डेथ तक चला जाता है कि ब्लड ग्रुप सेम ना हो। तो ब्लड ग्रुपिंग बहुत ही सेंसिटिव काम भी है, क्योंकि उसको ध्यान से करना पड़ता है। डोनर और पेशेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो हमने करते वक्त बहुत ध्यान करना होता है कि कोई भी जो है वो इसमें मिस्टेक ना हो। और इसके बाद क्रॉस मैचिंग है, और इसके बाद हर बैग के साथ एक फॉर्म जाता है लैब से बेड साइड पे। तो उसमें जो टेस्ट होते हैं फर्दर जो हम डोनर के करते हैं, जिसमें एचबी होती है कि जो ब्लड देने आया उसकी अपनी एचबी भी ठीक है, तो वो क्राइटेरिया होता है हर लैब का। तो वो मोस्टली जो है वो 13 से स्टार्ट कर देते हैं कि जिसकी 13 एचबी है डोनर की, उसका ब्लड ले लिया जाए। और 3 महीने जो है वो इसका कम से कम टाइम हो कि 3 महीने से पहले जो डोनर है उसने ब्लड ना दिया हो। तो और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ये मस्ट हैं, एलाइज़ा इनका किया जाए। स्क्रीनिंग नहीं, स्क्रीनिंग भी करते हैं आम लैब जो हैं जिनके पास मशीनरी नहीं होती, लेकिन वो बहुत जो है ना वो कह लें कि एक रिस्क लेने वाली बात है स्क्रीनिंग करना। क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे पास लैब में आते हैं टेस्ट, इवन के बैग ब्लीड हो के हमारे पास आते हैं, स्क्रीनिंग की होती है तो वो एलाइज़ा पे पॉजिटिव आते हैं। तो बेहतर यही है कि आपने अपने पेशेंट को ब्लड लगवाना है तो डोनर के टेस्ट जो हैं वो आप एलाइज़ा करवाएं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV। इसके अलावा स्क्रीनिंग होती है मलेरिया के साथ, सिफिलिस होता है, HB चेक होती है डोनर की। ये टेस्ट जो हैं ये हर बैग के ऊपर भी मेंशन होते हैं कि हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस, मलेरिया जो है वो डोनर जिसने ब्लड दिया है वो उसके नेगेटिव हैं। और इसके अलावा उसकी HB जो है वो, और ये हर फॉर्म भी साथ जाता है, फॉर्म पे भी यही चीज़ें मेंशन होती हैं। बैग नंबर क्या है, ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ब्लड ग्रुपिंग डोनर की क्या है, पेशेंट की क्या है, और बैग नंबर। इसके अलावा चार्ट नंबर पेशेंट का जो बेड साइड पे डॉक्टर्स लगाते हैं तो उनके लिए मस्ट है, या नर्सिंग स्टाफ हैं वो लगाते हैं, उनके लिए मस्ट है कि वो देख के लगाएंगे कि ब्लड ग्रुपिंग जो फॉर्म पे लिखी हुई है और जो बैग पे लिखी हुई है वो मस्ट सेम है, चार्ट नंबर सेम है, डेट किस डेट को ब्लीड कराया है डोनर ने, किस डेट को अपना ब्लड दिया है, ये चीज़ें जो हैं ये सारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मस्ट है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन से ग्रुप को कौन सा ग्रुप लग सकता है, अक्सर ये सवाल होता है, हर किसी का ये सवाल होता है कि कौन से ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड ग्रुप लग सकता है। 100% कोशिश करनी चाहिए कि जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप है उसी का ही डोनर अरेंज किया जाए। नेगेटिव्स बहुत कम मिलते हैं, इवन के कुछ AB नेगेटिव, जैसे वो मैंने पिछले एक वीडियो बनाई है ब्लड ग्रुपिंग की, AB नेगेटिव मतलब बहुत कम, रेयर जो है वो मिलता ही नहीं है। तो वहाँ मतलब डॉक्टर अगर एडवाइस करता है तो वो नेगेटिव ऐसे पेशेंट को लगा दिया जाता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले जो पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है वो सेम ब्लड ग्रुपिंग है, कि सेम ही डोनर हो और सेम ही जो है ना वही पेशेंट का ब्लड ग्रुप हो, वही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे थी, ब्लड कंपोनेंट्स की ट्रांसफ्यूजन पे थी। तो इसमें कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको वहाँ जो है वो बताएंगे। तो इसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटी सी एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं समझा सकूं चीज़ें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का मुझे कहा गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पे भी एक बना देंगे। इनमें ब्लड कंपोनेंट्स जो हैं ट्रांसफ्यूजन, इनमें अगर कोई किसी किस्म का भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये कमेंट्स के कौन से ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड ग्रुप लग सकता है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि जो फ़ायदेमंद चीज़ वही है कि जो ब्लड ग्रुप पेशेंट का है वही डोनर का भी हो। जी थैंक यू बहुत।